नमस्ते साथियों, यहाँ पर आप एक प्रगति पत्रक का प्रारूप देख रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6 व 7 के प्रगति पत्रकों में क्या क्या प्रविष्टियाँ होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रगति पत्रक में जो सामान्य जानकारियाँ विद्यार्थी और विद्यालय से संबंधित होती हैं, जिसे कि फ्रंट भाग में भरना होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भर लेना होगा और साइड में ग्रेड और सह शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विषयों से संबंधित जानकारी दी गई होती है, जो कि अभिभावकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए दी गई होती है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन ग्रेड से संबंधित जो प्रविष्टियाँ हैं यहाँ पर की जाएंगी और यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड की प्रविष्टियाँ यहाँ की जाएंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड के अंतर्गत यहाँ पर साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेल कूद से संबंधित जो विषय हैं, इनसे संबंधित जो ग्रेड बच्चे प्राप्त करेंगे उन ग्रेडों को यहाँ पर भर लेना है। A, B, C, D जो भी ग्रेड आता है उस ग्रेड को। इसके पश्चात व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के अंतर्गत भी यहाँ पर ग्रेड ही प्रविष्ट करना है। इसके लिए विषय है नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, अभिवृत्ति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता और ईमानदारी। तो ये प्रविष्टि यहाँ होगी। इसके अलावा शिक्षण दिवसों की जानकारी यहाँ पर हमको प्रविष्ट करना होगा। कुल शिक्षण दिवस प्राथमिक के लिए अलग हो सकते हैं, माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है, और विद्यार्थी की उपस्थिति यानी कुल कितने दिवस विद्यार्थी आया उसकी जानकारी यहाँ यानी संख्या तो जानकारी यहाँ भरनी होगी। फिर यहाँ कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर जाएंगे और फिर जो हस्ताक्षर अभिभावक के यहाँ पर हो जाएंगे। आइए सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन ग्रेड में क्या क्या प्रविष्टि की जाएगी इस बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर विषयों की जानकारी होगी। ठीक है, जैसा कि प्राथमिक के लिए प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गणित और पर्यावरण दिया गया है। और माध्यमिक की हम बात करेंगे तो माध्यमिक के लिए जो विषय होंगे वो विषय ये होंगे। ठीक है, प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो हम प्राथमिक के लिए ही जान लेते हैं, माध्यमिक में भी इसी तरह से भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मासिक टेस्ट अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, प्राप्तांक कुल 40, उनके अंकों का अधिभार 10 अंक। ठीक है, तो उसको जो प्राप्तांक होंगे उनको यहाँ भरते हुए उनका ग्रेड यहाँ पर देना है। इस तरह से अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो प्राप्तांक हैं कुल मिला के हम कहें कि 60 कुल पूर्णांक हैं, जिसमें से जितने भी प्राप्तांक होंगे उसका जो अधिभार है वो निकालना पड़ेगा 20% और उनकी प्रविष्टि करते हुए यहाँ पर ग्रेड देना होगा। ठीक है, फिर वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक 60 है तो यहाँ प्राप्तांक और ग्रेड यहाँ पर देना होगा। और वार्षिक के प्रोजेक्ट के जो कि 40 अंक का होगा, दो जो प्रोजेक्ट थे उनमें 40 अंक रखे गए थे 20-20 के। तो इस तरह से आप देखेंगे उनका अधिभार भी 10% निकाला जाएगा और यहाँ पर उनकी जानकारी प्रविष्ट की जाएगी, प्राप्तांक, अधिभार और ग्रेड की जानकारी। और फिर अंत में वार्षिक परिणाम तैयार किया जाएगा। यानी कुल मिला करके हम कहें तो मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट मूल्यांकन, इस सभी का सम्मिलित यानी जोड़ करके यहाँ पर जानकारी प्रविष्ट की जाएगी। जैसे कुल प्राप्तांक और यहाँ समेकित ग्रेड क्या होगा यहाँ पर भरा जाएगा। फिर यहाँ शिक्षक का अभिमत आएगा, विद्यार्थी के बारे में बताया जाएगा शिक्षक के द्वारा कि बच्चा कैसा है, क्या सुधार की आवश्यकता है। फिर वार्षिक परिणाम ग्रेड यहाँ पर लिखा जाएगा कि उसको कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है। रिमार्क में लिखा हुआ है वार्षिक परिणाम के ई ग्रेड वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं में सहभागिता करनी होगी। यानी जो बच्चे ई ग्रेड में आएंगे उनको विद्यालय में अध्ययन करना होगा, शिक्षक के द्वारा अध्यापन कराया जाएगा। फिर उक्त विद्यार्थी को कक्षा यहाँ में कक्षोन्नति दी जाती है। यदि कक्षा 4वीं का विद्यार्थी है तो उसे यहाँ कक्षा 5वीं में कक्षोन्नति दी जाती है, ऐसा लिखा जाएगा। कक्षा 6 का विद्यार्थी है तो कक्षा 7 में कक्षोन्नति दी जाती है। कक्षा 7 का विद्यार्थी है तो कक्षा 8 में कक्षोन्नति दी जाती है, ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर पदमुद्रा लग जाएगी। तो इस तरह से ये प्रविष्टियाँ होंगी। और साथियों, यह केवल एक प्रारूप है। अभी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो भी आदर्श नमूना प्रेषित किया जाएगा उसके आधार पर प्रविष्टियां होंगी, किंतु प्रविष्टियां इसी तरह से की जाएंगी। आशा करता हूं आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।